दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि आप भगवान को देख सकें? क्या आप भी रामायण, महाभारत ऐसा कुछ देखना, महसूस करना चाहते हैं? तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताना चाहूँगा जिन्होंने महाभारत को करीबन 16 बार और रामायण को करीबन 11 बार देखा है। जी हाँ, और वो अभी भी हैं यहाँ पे। एक अलग तरीके के चिरंजीवी हैं वो, जो आज भी मौजूद है। इन महान ऋषि का नाम था काकभुसुंडी। जी हाँ, 16 बार महाभारत देखने के बाद और 11 बार रामायण देखने के बाद कई बार उनके परिणाम भी अलग अलग आए, ऐसा इन्होंने बताया। अब हमें लग रहा है कि इन ऋषि का जो जीवन था वो बहुत ही ज्यादा आरामदायक रहा होगा, या इन्होंने जीवन जो है बहुत ही सौभाग्य में व्यतीत किया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनका जीवन बहुत ज्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ। इनके जीवन को हम एक मार्गदर्शन लेके चल सकते हैं एक भक्त के लिए, बिल्कुल, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब इनका जन्म हुआ तब ये जन्म से ही शिव भक्ति में थे, लेकिन शिव भक्ति में होने की वजह से ये और किसी भी देवी देवता या फिर भगवान विष्णु को भी नहीं मानते। इस बात से क्रोधित होकर भगवान शिव ने ही इन्हें श्राप दिया था कि जा अगले 1000 जन्मों तक तू पशु योनि में ही जिएगा। जब ये श्राप मिला काकभुसुंडी को, तब उसके बाद उन्होंने क्षमा मांगी शिव भगवान से। इसके बाद उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी तो एक तो तुम्हें मृत्यु में दर्द नहीं होगा, और जब भी तुम्हारा नया जन्म होगा तुम्हें अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद रहेगा, और 1000 वर्षों के बाद जो तुम्हारा जन्म होगा उसमें तुम एक महान ऋषि बनो, ऐसा उन्हें वर दिया था। काकभुसुंडी शब्द की अगर मैं बात करूं तो ये शब्द का मीनिंग है हिंदी में कौवा। काक को कौवा बोला जाता है और भुसुंडी शस्त्र को कहा जाता है। तो ये कौवे जैसे जो दिखते हैं उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो लोमस ऋषि जो थे, जिन्हें महादेव का वरदान प्राप्त था, जिन्होंने महादेव की सेवा आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था और महादेव ने उन्हें वरदान दिया। लोमस ऋषि जो थे वो थे इनके गुरु। अब लोमस ऋषि जो हैं वो शिक्षा जब इन्हें प्रदान कर रहे थे तब ये वहां बैठे हुए थे, तो बार बार प्रश्न किया करते थे, ये वो चीजें पूछा करते। उसके बाद क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने इन्हें श्राप दिया कि जैसे तू कौवे की भांति कांव कांव करता है, बार बार टोकता है मुझे, तू कौवा ही बनेगा। ये सुनने के बावजूद भी काकभुसुंडी के माथे पे एक शिकन तक नहीं, वे प्रसन्न। तब ये देखने के बाद लोमस ऋषि ने काकभुसुंडी से कहा कि मेरे ऐसा श्राप देने के बावजूद भी तुम्हारे माथे पे एक शिकन तक नहीं है। तब उन्होंने जवाब दिया कि आप महापुरुष हैं, आपके श्राप में भी कोई ना कोई मेरे लिए वरदान ही होगा। तब उन्होंने उन्हें वरदान दिया उन्हें कि तुम अमर रहोगे। चलिए अब इनसे रिलेटेड एक और कथा हम डिस्कस करते हैं। तो एक दिन कैलाश पर्वत पर पार्वती माता की इच्छा हुई रामायण सुनने की। तब शिवजी उन्हें रामायण सुना रहे थे जी, और पीछे ही एक कौवा बैठा हुआ था जिसने सारी की सारी रामायण सुनी, और वो थे काकभुसुंडी। और आप जानते हैं उसके बाद उस कौवे ने पूरी की पूरी रामायण सुनी, जिसके बाद उनकी रामायण प्रचलित हुई काकभुसुंडी रामायण के नाम से। और सोचिए वो रामायण कैसी होगी जो स्वयं महादेव ने माँ पार्वती को सुना, और इवन महादेव स्वयं भी आते थे काकभुसुंडी जी की रामायण सुनने के लिए हंस के रूप में। जी बिल्कुल। एक बार विष्णु जी के परम भक्त गरुड़ को भी शंका हो गई थी, क्या सच में भगवान राम जो हैं वो विष्णु जी का ही अवतार हैं? जब मेघनाथ ने नागपश से कैद कर लिया था भगवान राम को और भगवान लक्ष्मण को, तब गरुड़ जी को बुलाया गया था वहां पे उनको उस नागपश से बचाने के लिए। तब गरुड़ जो हैं उन्होंने सहायता की थी और राम जी को और लक्ष्मण जी को उस नागपश से आजाद किया था। तब उसके बाद गरुड़ जी जो थे उनको थोड़ी सी शंका हुई कि ये विष्णु भगवान कैसे हो सकते हैं जो एक साधारण से नागपश में कैद हो गए। तब वे सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए थे अपनी शंका को लेकर। ब्रह्मा जी ने हंसते हुए उन्हें महादेव जी के पास भेजा था। तब महादेव ने बोला था कि इसका जवाब तुम्हें काकभुसुंडी दे सकते हैं। तब वे स्वयं काकभुसुंडी के पास गए थे। तो जब वे उनके पास गए तब उन्होंने अपनी शंका जाहिर की उनको कि मुझे ऐसे ऐसे लगा, इस समय पे भगवान जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आए हुए हैं। तो वो काकभुसुंडी ही थे जिन्होंने गरुड़ की जो वो शंका थी उसका समाधान करके उसे दूर किया था। और जब वो समाधान दे रहे थे तो वो खुद की उस शंका के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि ऐसी ही एक शंका काकभुसुंडी को भी हो गई थी। बचपन में जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तब
काकभुसुंडी उनके पास गए थे उनसे मिलने के लिए, और जब वे उनसे मिलने के लिए गए थे तब भगवान जो हैं वहां खेल रहे थे और काकभुसुंडी ने उनकी रोटी ली और रोटी लेके वे दूर हो गए। तब वे बालक रोने लगा जो कि भगवान श्री राम थे। तब उन्होंने सोचा कि यार ये तो इतना रो रहा है, ये कैसे एक रोटी लेने पे रो रहा है, ये कैसे भगवान श्री राम हो सकते हैं। तब काकभुसुंडी उनकी रोटी लेके जो है वो तीनों लोक में भागा। तब जो है भगवान श्री राम उसके पीछे 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 तीनों लोक में गए थे। तब उसने फिर काकभुसुंडी जो है वो त्राही त्राही करके गिर गया जमीन पर, जिसके बाद उसे यकीन हो गया कि ये भगवान श्री राम ही हैं। अब जैसे यशोदा मैया थी जिन्होंने ब्रह्मांड तट पर पूरा ब्रह्मांड जो है वो देखा था भगवान श्री कृष्ण के मुख में, ऐसे ही काकभुसुंडी थे जिन्होंने भगवान श्री राम के मुख में पूरे ब्रह्मांड को देखा था। और उसी पल में भगवान श्री राम ने काकभुसुंडी को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, जिसके बाद काकभुसुंडी ने भगवान श्री राम से भक्ति का वरदान मांगा। इसी के बाद जो है काकभुसुंडी 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देख चुके हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु के मोह में है। उनका कोई और रीजन नहीं है अजर अमर या चिरंजीवी होने का, सिर्फ भगवान विष्णु के मोह में है वो। आप सभी लोगों ने रामानंद सागर का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने हमारी जो एपिक रामायण महाभारत है उसका नाट्य उपांतरण किया था। अब जब वह ये सीन शूट कर रहे थे जिसमें उन्हें कौवे की जरूरत थी, अब उनके पास कोई कौवा नहीं था इस सीन को शूट करने के लिए। जिस दिन वह ये सीन शूट करने वाले थे तब उन्होंने भगवान श्री राम का नाम लिया और इस सीन के लिए उन्होंने काकभुसुंडी से मदद मांगी, उनको नमन किया। और अचानक से वहां एक कौवा आया जो वहां पे एक्टर थे उनके साथ खेलने लगा, उनके साथ एक्टिंग करने लगा प्रॉपर, और उसके बाद वह अपने आप वहां से चला गया। कोई नहीं जानता कि ये कहां से आया था कौवा, कोई नहीं जानता कि क्यों आया था, और वो इतने अच्छे से वो सीन को एडिट, इतने अच्छे से वो सीन को शूट किया गया है, क्योंकि कौवा ऐसा एक बर्ड है जिसको आप कभी भी पेट नहीं कर सकते हो, तो उसके साथ शूट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। बट कैसे वो आया, वहाँ पे शूट किया, उसके बाद खुद ही चला गया। जस्ट रामानंद सागर इस इंस्टेंस को शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने बस श्री राम जी से हेल्प मांगी और सारा वो सीन जो है वो शूट हो गया, क्योंकि वो सीन जो है वो एपिसोड जो है वो नेक्स्ट वीक जाना था। तो ये एक छोटा सा इंस्टेंस था जो ये हुआ था भगवान श्री राम की कृपा से। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।